बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम अपना नया इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन होता है वो हम किस तरह लगवा सकते हैं, और वो भी ऑनलाइन घर बैठे। क्योंकि पहले ये होता था कि हमें ऑफिस में जाना पड़ता था और वहाँ उनकी मिन्नतें करनी पड़ती थी कि यार हमें नया कनेक्शन चाहिए। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हुकूमत ने ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवा दिया है। आप घर बैठे ही नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताऊंगा कि हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी न्यू कनेक्शन सिस्टम की वेबसाइट है जिसके ज़रिए से हम ऑनलाइन अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। इसमें आप लेस को, गैप को, फेस को और एस को, मैप को, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं, आप तकरीबन सभी को इस वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्त भेज सकते हैं नए मीटर की। तो इसका लिंक ये है, आपने गूगल में सर्च करना है enc.com.pk, नहीं तो मैं आपका इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इधर आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास इधर बहुत से ऑप्शन है। अगर हमने नया कनेक्शन के लिए दरख्वास्त देनी है तो हमने इधर अप्लाई न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये नए मीटर का फॉर्म है, तो हमने इसे फिलअप करना है। ये फिलअप करने के बाद आपने इसे सबमिट करना है। तो फिर हम देखते हैं कि हमने इसे कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कनेक्शन टाइप, मतलब हमने कौन सा नया कनेक्शन लगवाना है, घरेलू लगवाना है, कमर्शियल लगवाना है, इंडस्ट्रियल, ज़राअत, ट्यूबवेल, कौन सा लगवाना है। तो हमने इधर आपने अपनी मर्ज़ी से इधर सेलेक्ट करना है कि आपने किसके लिए नया कनेक्शन लगवाना है। तो मैंने इधर घरेलू के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो हमारे पास इधर दूसरा ऑप्शन आ जाता है कंपनी का, कि आपने कौन सी कंपनी का लगवाना है। यह आपके अपने इलाके की होगी। किसी की मैप को होती है, किसी की लेस को होती है, किसी की कौन सी होती है। मेरी चूँकि मैप को है इसलिए मैं इधर मैप को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमने इधर सब डिवीज़न सिलेक्ट करना है कि हमारा सब डिवीज़न कौन सा है। अगर आपको अपना सब डिवीज़न का पता नहीं है तो आप किसी के भी अपने इलाके के पुराने बिल में ये देख सकते हैं। अगर आप अपना किसी का पुराना बिल उठाएं तो इधर ये देखें, ये लिखा हुआ है सब डिवीज़न। जैसा कि इधर कोड छुट्टा लिखा हुआ है तो इधर सब डिवीज़न लिखा होगा। डिवीज़न कोड छुट्टा, सब डिवीज़न भी कोड छुट्टा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ इसको। ये देखें, इधर लिखा होता है सब डिवीज़न कोड छुट्टा, डिवीज़न कोड छुट्टा। तो आप किसी भी अपने इलाके के, अपने हमसाये के पुराने बिल के ऊपर ये देख सकते हैं कि आपका डिवीज़न कौन सा है। तो उसके बाद हमने इधर डिवीज़न सिलेक्ट कर लेना है कि हमारा कौन सा है। ये सब डिवीज़न सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो एप्लीकेशन स्टेटस का है, कि भी आप जो कनेक्शन लगवाना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप लगवाना चाह रहे हैं, आप उसके मालिक के मकान है या फिर किराएदार है। अगर आप किराएदार हैं तो फिर आप किराएदार के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मालिक हैं तो फिर आप इधर ऑनर के ऊपर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है नाम, कि भी आपका नाम क्या है। आपने इधर नाम बिल्कुल सही लिखना है जो कि आपके CNIC के ऊपर होता है। तो मैं इधर नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद हमने इधर सेलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, कि यहाँ अपने वालिद का नाम या फिर हस्बैंड का नाम या फिर किसी का नाम। तो अगर आप कोई फ़ीमेल हैं तो फिर आप इधर अपने वालिद का नाम या फिर अपने शोहर का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैं इधर अपने वालिद का नाम लिखता हूँ। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। CNIC नंबर भी आपने बिल्कुल अच्छी तरह से देखभाल के लिखना है, जो आपके CNIC के ऊपर लिखा हुआ है। और इधर ये डैश ऑटोमेटिकली लगा देगा। उसके बाद आपने अपना इधर एड्रेस लिखना है कि भी आपका एड्रेस कौन सा है। आप अगर चाहें तो फिर अपने CNIC वाला एड्रेस भी इधर लिख सकते हैं। मैं इधर पूरा एड्रेस नहीं लिख रहा, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए इधर ऐसे लिख रहा हूँ। मैं बाद में ये पूरी तरह से फिलअप करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपना इधर मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो आपके पास हर वक्त मौजूद होता है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो इधर हमारी जो है वो इंफॉर्मेशन है वो हमने लिखनी है, जैसा कि हमने ऊपर लिखी है। तो हम इधर सेम एज अबव के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा ये ऊपर वाला जो डाटा है वो नीचे इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपका ईमेल है तो फिर आप इधर ईमेल भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इधर सेलेक्ट करना है कि पहले लगे हुए मीटर की तादाद कितनी है, मतलब हमारे नाम के ऊपर पहले कितने मीटर लगे हुए हैं। अगर कोई लगा हुआ है तो फिर आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं लगा हुआ तो फिर आपने इधर 0 कर देना है। उसके बाद हमने इधर लोड सेलेक्ट करना है कि भी मिनिमम लोड आप कितना इस्तेमाल करेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप चाहें, जितना आपको पता हुआ कि भी आपके घर का लोड कितना है तो बड़ा, तो फिर आप इधर किलोवाट में ये लोड लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इधर वो जगह लिखनी है जहाँ पर हमें बिजली दरकार है, मतलब जहाँ पे हमने लगवाना है। इधर हमने अपना पूरा मोहल्ला, गली नंबर, सब कुछ इधर पूरा एड्रेस इनको दे देना है। और ये जहाँ जहाँ पे स्टार लगे हुए हैं इसका मतलब है ये आपने लाजमी फिलअप करने हैं। ये देखिए जहाँ पे ये रेड स्टार लगे हुए हैं ये आपने लाजमी फिलअप करने हैं, अदरवाइज़ ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। तो ये भी आपने लाजमी फिलअप करना है। उसके बाद इधर रेफरेंस नंबर, आपका जो हमसाया होगा उसके आपने बिल का जो रेफरेंस नंबर होता है वो आपने लिखना है। बिल का रेफरेंस नंबर कहाँ मिलेगा आपको, ये देखिए मेरे पास एक बिल है तो इधर देखें ये लिखा हुआ है रेफरेंस नंबर, तो ये आपने इधर आके लिख देना है रेफरेंस नंबर, ठीक है। उसके बाद अपने अपने हमसाए का नाम लिखना है, नाम और पता लिखना है, मतलब जो आपके घर के साथ रहता हो और उसका पहले से मीटर लगा हुआ हो तो फिर आपने इधर वो लिख देना है। जैसे कि मैं इधर रेफरेंस नंबर कोई भी लिख देता हूँ उसे रैंडमली। उसके बाद आपने उसका एड्रेस लिखना है। इधर आप देख रहे हैं ये फिलअप नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ये जगह छोड़ दी है। पहले हम ये फिल करेंगे उसके बाद ये जगह शो होगी, अदरवाइज़ ये शो नहीं होगी। इधर मैं कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे रैंडमली, मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ तो आप देखें इधर ये जगह भी शो हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना इधर हमसाए का नाम और पता लिख देना है। उसके बाद हमने इधर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद हमने कुछ इनको डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे और जो डॉक्यूमेंट इनको सेंड करेंगे वो जो हमारे पास फ़ाइल होगी वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इधर देख के लिखा हुआ है मैक्सिमम जो उसका साइज़ है वो 300 KB तक होना चाहिए। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट यानी ज़मीन के वाकई आपके नाम पर है या फिर किसी और के नाम पर है तो फिर आपने ये डॉक्यूमेंट इधर इनको भेजना है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी वो भी इनको भेजनी है और ये अटेस्ट की हुई होनी चाहिए। उसके बाद एक गवाह की जो फ़ोटो कापी है वो भी आपने भेजी है और हमसाए का जो बिल है उसकी फ़ोटो कापी भी आपने इनको भेजनी है। इधर हमारे पास ये 4 डॉक्यूमेंट इनको सेट करने हैं। अगर आपने कुछ और भी ऐड करना है तो फिर इधर ऐड एन अदर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर 5वां हमारे पास शो हो जाएगा, तो फिर आप उनको एक और चीज़ भी सबूत के तौर के ऊपर भेज सकते हैं। ये सब कुछ फिलअप करने के बाद हमने इधर आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देने के बाद ये जो नंबर लिखे हुए हैं आपके पास इधर कुछ भी शो हो सकता है वो आपने नीचे इधर लिख देना है। जैसे कि मेरे पास इधर आ रहा है
985 21985। उसके बाद फिर हमने इधर सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।